नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो भी अब लगभग अलग अलग पिच पर बैटिंग करने के मूड में आ चुकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि ये चुनाव कई नेताओं के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टी और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी चरम पर पहुंच रही हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी का नाम लिया जा सकता है। कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए ही 28 दलों का गठबंधन तैयार किया गया, लेकिन वो फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा। वो बात अलग है, क्योंकि गठबंधन से लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजैक कर लिया। ठीक वैसी खबर टीएमसी से भी सामने आ रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि बंगाल में अभिषेक बनर्जी के लिए अलग से पिच तैयार की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या अब टीएमसी से ममता को दरकिनार करने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि खबर ही ऐसी है जैसे अभिषेक बनर्जी के समर्थक उन्हें ही सर्वे सर्वा बना देना चाहते हैं। दरअसल बंगाल में शीतकालीन सत्र से पहले इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं पहुंच सके, तो टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा अगर अभिषेक नहीं थे तो उनकी तस्वीर यहां रखी जानी चाहिए थी, उनकी मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है, अभिषेक बनर्जी तो पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में है, पहली नंबर पर ममता बनर्जी आती हैं, फिर उनके लिए इस तरह की आवाज उठाने का आखिर मतलब क्या समझा जाए। कुणाल घोष का कहना था पुराने और नए के बीच की लड़ाई नहीं थी। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि पुराने और नए के बीच लड़ाई नहीं है। ममता और अभिषेक बनर्जी के बारे में नहीं है, क्योंकि वो एक टीम है। पार्टी को इन दोनों की जरूरत है। हालांकि मुझे लगता है कि टीएमसी का कोई भी कार्यक्रम अभिषेक बनर्जी के बिना नहीं हो सकता। अभिषेक बनर्जी या फिर उनकी तस्वीर के बिना मंच अधूरा था। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत त्याग किया है और खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो पार्टी के लिए जरूरी है। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर इन बातों की जरूरत क्या है, या फिर पहले से पहले ही अभिषेक बनर्जी के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। इस बात को भी 3 उदाहरणों के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि इससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा था। इस बयान से ठीक एक दिन पहले ममता का कहना था, पार्टी में वरिष्ठों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आपको सभी को अपने साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो पुराने लोग हों, नए लोग हों या वो लोग हों जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। अगर उनकी छवि अच्छी है तो उन्हें शामिल करने पर विचार करना चाहिए। ममता के इसी बयान को कुणाल घोष ने आधार बनाया और कह दिया कि हमारी पार्टी सुप्रीमो ने जो कहा है वो सही है। सीनियर को पर्याप्त सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पदों पर बने रहेंगे और जूनियर सालों तक संघर्ष करते रहेंगे। ये वरिष्ठों को तय करना है कि वो कब संन्यास लेंगे। कुणाल घोष और ममता दीदी के बयानों से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सही नहीं है और अब वो अंदर खाने चल रही खटपट खुलकर मंचों पर भी आने लगी है। अब इस खटपट की वजह भी जान लीजिए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अभिषेक बनर्जी और पार्टी में जो पुराने लोग हैं उनके बीच तकरार है और इन नेताओं में से ज्यादातर ममता बनर्जी के करीबी नेता हैं। और ये तनाव आज का नहीं है, 2021 का है, जब बंगाल में टीएमसी की सरकार वापस सत्ता में लौट कर आई थी। सरकार ने इस चुनाव के दौरान खुले तौर पर अभिषेक बनर्जी को लॉन्च करने का काम किया था और इस लॉन्चिंग के बाद से ही पार्टी के भीतर तनाव है। उसके बाद निकाय चुनाव हुए, तब भी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर तनाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। और पार्थ चैटर्जी, जिनके पास से नोटों का पहाड़ मिला था, उन्हें तो आप जानते ही होंगे, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने, पार्टी के सभी पदों से फौरी तौर पर हटा देने के पीछे भी अभिषेक बनर्जी का ही हाथ बताया गया था। अभिषेक बनर्जी नहीं चाहते थे कि पार्थ चैटर्जी जो है किसी भी तरह से टीएमसी में पावर में रहें। ममता सरकार में राज्य मंत्री फिरहाद हकीम के साथ भी अभिषेक बनर्जी के संबंध तनावपूर्ण बताए जाते हैं और फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के करीबी भी बताए जाते हैं। ऐसे में बंगाल का विपक्ष भी ममता की पार्टी को लगातार घेर रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस लड़ाई से ये साफ है कि टीएमसी खुद टीएमसी को नीचे लाएगी और इसके साथ ही और भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी भी टीएमसी खुद को मजबूत दिखाने में लगी है, लेकिन कलई शायद
अब खुल चुकी है। अब इसके पीछे की कहानी को भी समझ लीजिए। कुणाल घोष ने जो कहा कि अगर अभिषेक मंच पर मौजूद नहीं थे तो उनकी तस्वीर वहां मौजूद होनी चाहिए थी। इस बात से यही समझ आता है कि कुणाल घोष पार्टी में ममता से ज्यादा तवज्जो अभिषेक बनर्जी को देने लगे हैं। ये साफ तौर पर उनका बयान दिखाता है और इसकी कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। क्या है बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को दिखाने की कोशिश की जाती है। अब जब खबरें आ रही हैं तो उदाहरण भी समझ लीजिए। याद करिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह को कैसे रिटायर कर दिया गया। शिवपाल चाहते थे कि भाई की सत्ता उन्हें मिले, लेकिन बेटे के तौर पर अखिलेश की भी महत्वाकांक्षा यही थी। तो क्या हुआ, पार्टी टूट गई। याद करिए महाराष्ट्र में एनसीपी का क्या हुआ। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को पार्टी की कमान चाहिए थी, लेकिन शरद पवार का झुकाव बेटी की तरफ था। क्या हुआ, पार्टी टूट गई। अजीत पवार बीजेपी के साथ आ मिले और एनसीपी कमजोर हो गई। अब याद करिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ क्या हुआ। एकनाथ शिंदे के भीतर भी सत्ता में आने की ललक थी, नतीजा पार्टी टूट गई। तो क्या ऐसा समझ लिया जाए कि 2026 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए अभिषेक बनर्जी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। लेकिन टकराव की बात यह है कि क्या ममता इसके लिए तैयार होंगी, क्या वो कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार हो पाएंगी, या फिर इसका भी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि हमने देखा है जहां भी टूट हुई है वहां बीजेपी को इस बात का भरपूर फायदा मिला है। जब उत्तर प्रदेश में टूट हुई थी समाजवादी पार्टी में और शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई थी, तो हालांकि वो बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन अक्सर हर मौके पर बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी देखने को मिली थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था राष्ट्रपति का चुनाव, जहां अखिलेश यादव जो है कांग्रेस का जो कैंडिडेट था विपक्ष का, उसे समर्थन दे रहे थे और शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। वैसे ही महाराष्ट्र में भी एनसीपी में जो हुआ और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे में जो कुछ हुआ, आज दोनों ही पार्टियां अपना जनाधार खो चुकी हैं, अपना वजूद महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियां तलाश रही हैं, वो शरद पवार हों या फिर उद्धव ठाकरे हों। अब ठीक वैसा ही चल रहा है बंगाल में। क्या ऐसा मान लिया जाए कि भतीजे की महत्वाकांक्षाएं अब हिलोरे मारने लगी हैं? क्या भतीजा भी अब ममता बनर्जी की तरह जो है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि जितने भी उदाहरण आपको बताए हैं उन सब में टूटने की खबर सामने आई और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। और ऐसा हो भी सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कोई खेल देखने को मिल जाए। अब देखना होगा कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के बाद क्या बंगाल में भी पार्टी के टूटने की घटना देखने को मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, अभिषेक बनर्जी की इच्छाएं अब हिलोरे मारने लगी हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।